राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। आप सभी को शर्तिला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम शर्तिला एकादशी का महात्म्य और शर्तिला एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनते हैं। आइए अब हम शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। तिल स्नान करने, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिल का दान करने के इस 6 प्रकार से तिल के उपयोग को ही शर्तिला एकादशी कहा गया है। इस तरह एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने से मनुष्य के 6 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। कायिक, वाचिक, मानसिक, भ्रमघाती, परस्त्रीगामी, गोहत्या जैसे पापों से भी वह छूट जाता है। पद्म पुराण के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को अग्निष्टोम व्रत करने जितना फल मिल जाता है। इस दिन तिलों का दान करने से कई अश्वमेघ और राजसूय यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। हजारों वर्ष तक तपस्या करने व सहस्त्र गायें दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल शर्तिला एकादशी के दिन उपवास करने से ही मिल जाता है। शास्त्रों में वर्णित है कि जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान और 12 साल तक गंगा स्नान करने से मिलता है, वही पुण्य शर्तिला एकादशी के दिन मात्र उपवास रखने और शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। शर्तिला एकादशी के दिन काले तिल और सफेद तिल मिश्रित लड्डुओं का दान करने से मनुष्य की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। माघ मास की एकादशी का व्रत करने से पिछले 7 जन्म के किए हुए पाप तथा वर्तमान जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अछूत सरोवर में स्नान करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है, नर्मदा में स्नान करने से सब कामनाओं की सिद्धि होती है, यमुना में स्नान करने से सूर्यलोक में वास मिलता है, सरस्वती में स्नान करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, गंगा जी में स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है, नैमिषारण्य में स्नान करने से विष्णु भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है और पुष्कर में स्नान करने से ब्रह्मा का सामीप्य और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से इंद्रलोक का सुख मिलता है। लेकिन माघ मास की एकादशी का उपवास बड़े भाग्यशाली व्यक्ति को ही करने को मिलता है। इस एकादशी का उपवास करके मनुष्य गर्भ के कष्टों की वेदना नहीं भोगता, अर्थात विष्णुलोक में आनंद सुख भोगता है। इस एकादशी का उपवास राजसूय और अश्वमेध यज्ञ के फल से भी बढ़कर फल देता है। जिस एकादशी का उपवास करने मात्र से जीवन भर के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, भला फिर उस व्रत को क्यों न किया जाए। एकादशी का फल समस्त यज्ञों से भी उत्तम, समस्त दानों से भी श्रेष्ठ फल देने वाला तथा सभी तप से भी महान फल देने वाला है। एकादशी का व्रत न केवल मनुष्य को पवित्र करता है, बल्कि मातृ और पितृ कुल के पितरों का भी उद्धार कर देता है। सदा के पापी, दुराचारी, कुमार्गी मनुष्य भी अगर एकादशी का उपवास करके भगवान हरि की पूजा कर ले तो वह भी बड़े से बड़े पाप से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। एकादशी का उपवास करने, हरि भगवान का पूजन और रात्रि जागरण, भजन कीर्तन में बिताने से सब अक्षय फल देने वाले हो जाते हैं। एकादशी का उपवास करके जो हरि भगवान की पूजा करते हैं वे स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी में चक्रवर्ती राजा बनते हैं। वे धनवान, पुत्रवान, यशस्वी, शत आयु वाले होते हैं। पापी से पापी मनुष्य भी अगर इस एकादशी का उपवास कर ले तो उसके भी पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि में जलकर लकड़ी नष्ट हो जाती है। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण देव, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक नहीं जाते, इसका क्या कारण है? वे ऐसा कौन सा अल्प उपाय या अल्प परिश्रम करते हैं कि जिस कारण उन्हें नरक नहीं मिलता? यह सब कृपया करके आप मुझसे कहिए। इस पर पुलस्त्य मुनि बोले कि हे महानुभाव, आपने जनहित के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इस बात को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि भी नहीं जानते,
परंतु मैं तुम्हें इसका गुप्त रहस्य बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए, इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान से बचना चाहिए। माघ मास के आने पर भगवान का स्मरण करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पुण्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर के कंडे बनावें। फिर इन कंडों से 108 बार हवन करें। यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा और कीर्तन करें। एकादशी के दिन उपवास और रात्रि को जागरण और हवन करें। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें, खिचड़ी का भोग लगावें। इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन और स्तुति करनी चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। इसके बाद ब्राह्मण को जल से भरा हुआ कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र देना चाहिए। तिल से स्नान करने, तिल का उपटन करने, तिल का हवन करने, तिलोदक और तिल का भोजन और तिल का दान, इस तरह से तिल का 6 प्रकार से उपयोग करने को ही षटतिला एकादशी कहते हैं। तिल का दान सर्वश्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल का आज के दिन दान करता है वह उतने ही वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तब एक दिन नारद मुनि भगवान से बोले कि हे प्रभु, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी का क्या पुण्य है, क्या कथा है, कृपया करके आप हमें सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि से बोले कि हे देव ऋषि, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक की यह सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह माघ मास में व्रत करती रही। इससे उसका पूरा शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न और धन का दान नहीं दिया। तब मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने माघ मास का स्नान और व्रत तो कर लिया, जिससे इसका शरीर तो शुद्ध हो गया, इसको वैष्णव लोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, परंतु इसने कभी भी अन्न और धन का दान नहीं किया, इससे इसको तृप्ति नहीं मिलेगी। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके ब्राह्मणी से अन्न दान मांगने गया। तब वह ब्राह्मणी मुझसे बोली कि हे महाराज, आप यहाँ मेरे घर क्यों आए हैं? मैंने ब्राह्मणी से कहा कि हे कल्याणी, मैं तुमसे भिक्षा मांगने आया हूँ, मुझे भिक्षा चाहिए। लेकिन वह ब्राह्मणी बड़ी ही कंजूस थी। उसने मुझे मिट्टी का पिंड बनाकर दान में दे दिया। मिट्टी का पिंड लेकर मैं पुनः लौट आया। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ समय के बाद वह ब्राह्मणी अपनी पूरी आयु जीकर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गई। जीवन भर व्रत करने और मेरी पूजा करने से उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। मिट्टी का पिंड दान देने के कारण उसे यहाँ एक आम वृक्ष सहित एक मिट्टी की झोपड़ी मिली, परंतु उसकी झोपड़ी खाने पीने की वस्तुओं से शून्य थी। यह देखकर वह ब्राह्मणी घबरा गई और वह मेरे पास आई और बोली कि हे ईश्वर, मैंने जीवन काल में अनेक तरह के व्रत उपवास करे। 1 महीने तक मैंने माघ मास का स्नान और व्रत किया, आपकी मैंने पूजा करी, परंतु फिर भी मेरी झोपड़ी खाने पीने की वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, माना कि तूने अपने जीवन काल में सभी तरह के व्रत उपवास करे, माघ मास का स्नान और व्रत भी किया, लेकिन तूने गरीबों और देवताओं के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं दिया। हे ब्राह्मणी, तू याद कर, एक बार मैं तेरे द्वार पर ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे उस समय मिट्टी का पिंड दान में दिया। उसी मिट्टी के पिंड का दान देने से तुझे यहाँ पर मिट्टी की झोपड़ी मिली, लेकिन अन्न दान न देने से वह खाने पीने की वस्तुओं से रहित है।
तब ब्राह्मणी रोने और गिड़गिड़ाने लगी और बोली कि हे प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आप ही कोई उपाय बताइए। तब मैंने उस ब्राह्मणी से कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम वापस अपनी झोपड़ी में जाओ। 2 दिन बाद देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी। जब तुमसे वह दरवाजा खुलवाए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा को सुनना। उसके बाद ही तुम द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मणी पुनः अपनी मिट्टी की झोपड़ी में आ गई। 2 दिन बाद षटतिला एकादशी थी। देव स्त्रियां ब्राह्मणी को देखने उसकी झोपड़ी पर गई और द्वार खुलवाने लगी। तब ब्राह्मणी झोपड़ी के भीतर से ही बोली कि यदि आप मुझे देखना चाहती हैं तो पहले आप मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुनाइए। तब उन देव स्त्रियों में से एक स्त्री ने ब्राह्मणी को षटतिला एकादशी का महात्म्य और कथा सुना दी। उसके बाद ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कथना अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास और व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी झोपड़ी धन धान्य से भर गई। अतः प्रत्येक मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का उपवास करना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। षटतिला एकादशी का उपवास करने से मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता की प्राप्ति होती है और निर्धनता का नाश होता है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी जैसा दान मृत्यु लोक में करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ हमें दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। तिल दान सभी दानों में श्रेष्ठ दान की श्रेणी में आता है। अतः इस एकादशी के व्रत के साथ तिल का दान अवश्य करना चाहिए। एकादशी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बनिया दंपति थे। वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। दोनों बनिया दंपति सभी तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करते थे। दोनों पति पत्नी बड़े ही दयालु, सत्यवादी और ईमानदार थे, परंतु फिर भी उनकी किस्मत में औलाद सुख नहीं लिखा था। विधाता का लेख बड़ा ही निराला है। किसी को बिन मांगे मोती मिल जाता है तो किसी को मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। बनिए दंपति की एक किराने की दुकान थी। दोनों को एकादशी माता पर पूरा विश्वास था कि उन्हें एकादशी माता एक न एक दिन पुत्र का मुख मरने से पहले जरूर दिखाएगी। इस तरह समय बीतने लगा। फिर एक बार की बात है, बुढ़ापे में बनियानी को गर्भ ठहर गया। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब इस बात का पता गांव भर में चला तो सभी ने खुशियां मनाई। सभी ने बनिया दंपति से कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारा बांझपन तो दूर हुआ। इस तरह समय बीतने लगा। 9वें महीने में बनियानी को पुत्र हुआ। पूरे गांव भर में खुशियां बांटी गई, लड्डू बांटे गए। बनिया और बनियानी ने एकादशी माता को धन्यवाद दिया। तब जलवा पूजन के दिन उन्होंने एकादशी व्रत का उद्यापन भी धूमधाम से कर दिया। अब बनिया दंपति अपने बच्चे की परवरिश खूब अच्छे से करने लगे। उन्हें वे अच्छे संस्कार देने लगे। दोनों ने अपने बच्चे का नाम प्रहलाद रखा। जब बच्चा थोड़ा समझदार हुआ तो दोनों ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा, हमेशा सत्य बोलना, ईमानदार रहना और गम खाना सीखना। कभी किसी से झूठ मत बोलना। बेटा, तुम एकादशी माता के व्रत से ही हमें मिले हो। तुम अभी छोटे हो, लेकिन जब तुम समझदार हो जाओ तो एकादशी का उपवास करना, माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन करना, संयम से रहना। बनिया दंपति जब पूजा करते तो एकादशी माता से कहते कि हे एकादशी माता, आपने हमें पुत्र सुख दिया। हमारे मरने के बाद आप ही इसकी देखभाल करना। हम आज हैं, कल नहीं। हमारे मरने के बाद कौन इसकी देखभाल करेगा? आपको ही इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। इस तरह समय बीतने लगा। जब प्रहलाद 10 बरस का था तो बनिए का स्वर्गवास हो गया। उसके साल भर बाद बनियानी भी परम धाम को प्राप्त हो गई। बुढ़ापे की औलाद बेचारी अकेली रह गई।
पूरे गांव वाले दुखी हो गए। उस दिन किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला। सब यही सोचने लगे कि अब प्रहलाद का क्या होगा, कौन इसे पालेगा पोसेगा। इनके परिवार का तो कोई नहीं। जब बाहर गांव में रह रहे बनिए के एक करीबी मित्र को पता चला कि उनका दोस्त और दोस्त की पत्नी दोनों मर गए और उनका पुत्र अकेला रह गया, तो वह गांव में आया और सरपंच के सामने और गांव वालों के सामने बोला कि मैं प्रहलाद को पालने पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। अगर आप लोग कहें तो प्रहलाद को मैं अपने पुत्र की तरह पालूंगा पोसूंगा। भगवान का दिया मेरे पास बहुत बड़ा कारोबार है। मेरे भी खुद के 2 लड़के और 1 लड़की है। अगर आप लोग आज्ञा दें तो क्या मैं प्रहलाद को अपने साथ अपने घर अपने गांव में ले जाऊं? तब सरपंच ने और गांव वालों ने हामी भर दी। उसके बाद प्रहलाद के घर और दुकान पर ताला लगा दिया। प्रहलाद के स्वर्गीय पिता के मित्र भागमल जी प्रहलाद को लेकर अपने गांव में आ गए। भागमल जी और उनकी पत्नी प्रहलाद का अच्छे से पालन पोषण करने लगे। प्रहलाद बड़ा ही समझदार, ईमानदार और सत्यवादी निकला। कभी भी झूठ नहीं बोलता था। देखते देखते कई बरस बीत गए। प्रहलाद अब भागमल जी की सोने चांदी की दुकान पर बैठने लगा। पूरी ईमानदारी से काम करता। हर एकादशी का उपवास करने लगा। भागमल जी ने प्रहलाद की ईमानदारी की कई बार परीक्षा ली। हजारों लाखों रुपए का माल प्रहलाद के भरोसे छोड़ देते थे, लेकिन मजाल कि प्रहलाद की नीयत बिगड़ती। भागमल जी प्रहलाद की ईमानदारी से बहुत खुश थे। अपने लड़कों की बजाय वे प्रहलाद पर भरोसा करते थे। एक दिन भागमल जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भगवान हमारी बेटी विवाह लायक हो गई है। मेरी नज़र में एक ईमानदार लड़का है, तुम कहो तो उसकी शादी कर दे। भागमल की पत्नी पूछने लगी कि स्वामी लड़का कौन है, कौन से गांव का है, किनका बेटा है। तब भागमल जी ने कहा कि अरे भगवान, घर में छोरा और शहर में ढिंडोरा जैसी बात करती हो। मेरे मित्र का पुत्र प्रहलाद, जिसे तो तुम अच्छे से जानती हो, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। तब भागमल की पत्नी ने कहा कि स्वामी आप सही कहते हो, हमारी बेटी अब घर में ही रह जाएगी। हम प्रहलाद को घर जंवाई बना लेंगे। फिर भागमल जी ने अपने दोनों पुत्रों और पुत्री का विवाह एक ही दिन कर दिया। समय हंसी खुशी बीतने लगा। तब एक दिन प्रहलाद ने अपने सास ससुर से कहा कि मैं अपने पिता के घर जाकर रहना चाहता हूँ। वहाँ मेरा घर है और एक दुकान भी है। अब आप मुझे अपनी बेटी के साथ विदा कर दीजिए। सास ससुर ने बहुत समझाया कि यह भी आपका ही घर है, लेकिन प्रहलाद नहीं माना। प्रहलाद ने कहा कि आपने मुझे पाल पोस कर इस लायक बना दिया है कि मैं अपना काम खुद कर सकूं। मैं हमेशा यहाँ नहीं रह सकता। तब भागमल जी और उनकी पत्नी ने खुशी खुशी खूब सारा दान दहेज देकर अपने जमाई और बेटी को विदा कर दिया। उस दिन प्रहलाद का एकादशी का उपवास था। प्रहलाद खुद बैलगाड़ी चला रहा था कि आधे रास्ते में ही उसकी पत्नी को पानी की प्यास लगी। उसने अपने पति से पीने का पानी मांगा। प्रहलाद ने कहा कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। प्रहलाद पानी की तलाश में इधर उधर गया। तभी उसे एक नदी दिखाई दी। प्रहलाद की पत्नी चोरी चोरी अपने पति के पीछे पीछे जा रही थी। उसका तो कुछ और ही उपाय था। उसने अपने मन में कुछ और ही सोच रखा था। जब प्रहलाद नदी में पानी भरने को झुका, तब उसकी पत्नी ने अपने पति को पीछे से नदी में धक्का दे दिया और खुद बैलगाड़ी चलाकर वापस घर आ गई। माता पिता ने पूछा तो वह रोते रोते बोली कि मेरे पति को तो शेर खा गया। बेचारे माता पिता अपनी विधवा बेटी के दुख से दुखी हो गए। किस्मत में यही लिखा था, कोई क्या कर सकता है, यह सोच कर रह गए। बनिए की बेटी मन ही मन खुश हो रही थी कि मैं ऐशो आराम में पली बड़ी,
पता नहीं मेरा पति मुझे कैसे रखता। बड़ा आया मुझे अपने घर ले जाना चाहता था, मुझे नौकरानी बनाकर रखना चाहता था। उधर प्रहलाद नदी में बचाओ बचाओ की आवाजें लगाने लगा। तभी एकादशी माता की कृपा से एक धनी सेठ अपने नौकरों के साथ उधर से गुजरा। उन्हें जब बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दी तो धनी सेठ अपने नौकरों को लेकर उस दिशा में गया। उन्होंने प्रहलाद को डूबते देखा तो धनी सेठ ने अपने नौकरों को आदेश दिया कि उस बालक को बचाओ। तब धनी सेठ के नौकरों ने प्रहलाद को नदी में से बचा लिया। जाको राखे एकादशी माता मार सके न कोई। फिर धनी सेठ ने प्रहलाद से पूछा कि भाई तुम कौन हो और नदी में कैसे डूब गए। लेकिन प्रहलाद को उसके जन्म देने वाले माता पिता ने बड़ी अच्छी शिक्षा दी थी, इसलिए प्रहलाद ने सच्चाई नहीं बताई। उसने कहा, सेठ जी मैं इधर से गुजर रहा था, पानी की प्यास लगी तो पानी पीने यहाँ नदी में आया था। पानी पीने को झुका तो मेरा पाँव फिसल गया। फिर प्रहलाद ने धनी सेठ को धन्यवाद दिया। उसके बाद धनी सेठ अपने नौकरों और प्रहलाद को साथ लेकर आगे गंतव्य स्थान पर जाने लगे। बीच रास्ते में धनी सेठ ने प्रहलाद से पूछा कि भाई क्या काम करते हो। प्रहलाद ने कहा कि सेठ जी काम की तलाश कर रहा हूँ। तब सेठ जी ने प्रहलाद को अपने यहाँ काम पर रख लिया। 2-4 साल काम करने के बाद प्रहलाद ने बहुत सा धन कमा लिया। तब प्रहलाद सेठ जी से इजाज़त लेकर अपना धन लेकर अपने गांव आया। गांव आकर उसने अपने पुराने मकान को ठीक कराया और खुद की दुकान चलाने लगा। 2-3 साल बाद एक दिन प्रहलाद के मन में आया कि मेरा ब्याह हो चुका है, पत्नी को विदा कराकर लाना चाहिए। अब एक दिन वह अपने पत्नी के गांव पहुंच गया। तब गांव की पनघट पर बहुत सी औरतें पानी भर रही थी। वहीं पर भागमल जी की बहुएं भी पानी भर रही थी। अभी एक पनिहारिन ने प्रहलाद को देख लिया तो वह पनिहारिन भागमल जी की बहुओं से बोली कि अरे बहन, यह युवक तेरा नंदोई लगता है। तब भागमल के बेटे की बहुएं बोली कि अरे ना बहन, मेरी ननद में अक्ल होती तो वो क्यों मायके में पड़ी रहती, काम की न काज की 2.5 सेर अनाज की। बेचारे मेरे नंदोई को तो शेर खा गया, उसे मरे तो कई बरस हो गए हैं। मेरी ननद तो विधवा है, विधवा। प्रहलाद ने पनिहारिनों की पूरी बात सुन ली। तब प्रहलाद ने भागमल जी के बेटे की बहुओं से कहा कि मैं ही आपका नंदोई हूँ। आप जाकर अपने सास ससुर से कहिए कि मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आ रहा हूँ। यह सुनते ही बहुएं बिना पानी लिए ही भागी भागी घर गई और सारा समाचार अपने सास ससुर और पतियों को कह सुनाया। तभी दरवाजे पर प्रहलाद भी पहुंच गया। भागमल जी और उनकी पत्नी ने जवाई का खूब आदर सत्कार किया। जब बेटी को पता चला कि उसका पति उसे लिवाने आया है तो वह मन ही मन घबरा गई और सोचने लगी कि अब मेरा पति पूरी सच्चाई मेरे माता पिता और भाई भाभियों को बता देगा और मैं पकड़ी जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रहलाद ने किसी से कुछ नहीं कहा। भागमल जी की बेटी को भी अब पता चल चुका था कि बिना पति के उसके मायके में उसकी कोई इज्जत नहीं। भाई भौजाई आए दिन उसे ताने देते थे। अब वह भी मायके में नहीं रहना चाहती थी। अब उसे भी अपने पति की साथ की जरूरत महसूस हो चुकी थी। उसे भी समझ आ चुकी थी कि बिना माँ के मायका और बिना पति के कोई इज्जत नहीं मिलती। तब भागमल जी और उनकी पत्नी ने अपनी बेटी और जवाई को खूब सारा दान दहेज देकर खुशी खुशी विदा कर दिया। तब प्रहलाद की पत्नी पूरे रास्ते भर यही सोचती रही कि मेरे पति ने मेरे माता पिता और भाई भाभी से कुछ नहीं कहा, लेकिन रास्ते में जरूर कहेगा। लेकिन धैर्यवान धीरजवान उसके पति ने न तो रास्ते में कुछ कहा और न ही घर पहुंचने पर कुछ कहा। घर पहुंचने के बाद प्रहलाद की पत्नी को अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने पति के पांव पकड़ लिए और अपनी गलती की क्षमा मांगने लगी और रोने गिड़गिड़ाने लगी। तब प्रहलाद ने अपनी पत्नी को माफ कर दिया
और अपने गले से लगा लिया। इस तरह समय गुजरने लगा। 15 दिन बाद जब एकादशी तिथि आई तो प्रहलाद के साथ उसकी पत्नी ने भी एकादशी का उपवास रखा। हे एकादशी माता, जैसे आपने पग पग पर प्रहलाद की रक्षा करी वैसे हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज हमने शर्तिला एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।